तो आज का सेशन हम लोग देखेंगे क्या कि जेडीबीसी का कनेक्टिविटी हम लोग सर्वलेट के साथ किस तरीके से करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जेएसपी के साथ किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना था, आज हम सर्वलेट के थ्रू हम देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि इसमें हम सभी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। और किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूँ क्या कि सर्वलेट विद डेटाबेस। और इसको हमें नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। नेक्स्ट कीजिए, एक्सएमएल फाइल को सेलेक्ट कीजिए और फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। तो अभी हमारे पास एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे बना चुके हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML का फाइल में क्रिएट करूंगा, लेकिन इसको बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को भी क्लियर होता रहे। वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहाँ पे हमें एक HTML फाइल यहाँ पे ले लेना है। और इसका नाम हमने दे दिया index.html। नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए। इसमें कुछ नया बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मुझे एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म में क्या सब चीजें हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या कि सबसे पहले मैंने टैग ले लिया H1 टैग, जहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया क्या कि ऐड न्यू एम्प्लॉय, है ना। कुछ न्यू एम्प्लॉय का डेटा अगर ऐड करना होगा तो जस्ट उस पेज को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमें एक्शन का यूज आप लोग अब बेहतर तरीके से समझते होंगे। मेथड जो है मैंने यहाँ पे पोस्ट यूज किया है और एक्शन हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कुछ लिखेंगे। अब ये जो मुझे क्रिएट करना है ये टेबल के अंदर हमें बनाना है, ठीक है। टेबल हमने ले लिया और टेबल के अंदर आप जानते हो क्या क्या चीजें यहाँ पे होता है। तो TR, और यहाँ पे हमने TR को क्लोज भी कर दिया। और इसके अंदर में हमने क्या ले लिया, TD ले लिया और TD को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नेम, ठीक है। यहाँ पे रखा हमने नेम। और दूसरा जो TD है वहां पे हमने टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर हम बना देंगे, जहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम होगा हम लोग यूज करेंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम मैं सपोज नेम ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। कहीं तो कुछ तो मिस्टेक किया मैंने, टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया है कि फॉर्म के अंदर हमने टेबल लिया है। तो फॉर्म जो होगा यहाँ पे, फॉर्म का क्लोजिंग जो है, ये फॉर्म हमारा बाहर है तो ठीक है, ये क्लोज है। TR यहाँ से स्टार्ट हुआ है, TR यहाँ पे क्लोज हुआ है, TD यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ कुछ। अच्छा यहाँ पे जो है कहीं तो मैंने मिस्टेक किया, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे फॉर्म लिया है। और फॉर्म के बाद जो है हमने यहाँ पे टेबल हमने ले लिया। और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया था इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे फॉर्म एक्शन, एक्शन हम अभी ब्लैंक रखते हैं, बाद में इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। मेथड हमने यहाँ पोस्ट लिखा, टेबल हमने लिखा, टेबल के अंदर हमने TR रखा, TR को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और TD रखा, TD को यहाँ पे क्लोज किया। TD के अंदर हमने क्या रखा है, नेम रखा है। और जो दूसरा TD था वहां पे हमने क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक मैंने ले लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम दे देते हैं। और वो नाम हमने दे दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे।
तो ये एक पार्ट हमने ले लिया कि फर्स्ट रो के अंदर में हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो नेम के लिए होगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। नेम के साथ साथ हमें यहाँ पे चाहिए इसका पासवर्ड, और इनपुट टाइप इसमें क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया पासवर्ड, कुछ इस तरीके से। इस सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे एक और फील्ड्स ऐड कर देता हूँ ईमेल का, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप ईमेल भी आता है, अब वो भी आप चीज को समझ लेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने ईमेल दे दिया, ये पार्ट हो गया। और कुछ लेना है क्या, 3 फील्ड्स में ले लिया, कुछ और फील्ड्स ऐड कर दें क्या यहाँ पे। चलिए एक फील्ड्स और ऐड कर देते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने रखा क्या, मान लो कंट्री, कंट्री ऐड कर दिया। कंट्री हमने यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे क्या हम लिखेंगे वो देखिए, टीडी को थोड़ा सा नीचे रखता हूँ क्लोजिंग को, और यहाँ पे हमने रखा एक यूज किया सेलेक्ट, है ना। सेलेक्ट, इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लो मैंने दे दिया कंट्री, और इसमें थोड़ा सा मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ। स्टाइल मैंने दे दिया कि इसका जो विड्थ होगा मैचिंग रहना चाहिए, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। इस तरीके से मैंने दे दिया कि 150 पिक्सल दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट को क्लोज कर दिया है। और सेलेक्ट के अंदर में आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन, और फिर यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज करना है। कंट्री आप सिलेक्ट कीजिए, मान लो कि क्या क्या कंट्री का ऑप्शन आपको देना है। मैंने फर्स्ट रखा है यहाँ पे इंडिया, कुछ इस तरीके से। सेकंड रख दिया मैंने यूएसए, यूके, एंड कुछ इस तरीके से अदर, कुछ ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कि 4 हमने यहाँ पे बना लिया है। टीडी हमारा क्लोज हो चुका है, टीआर क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे इसके बाद एक नया टीआर यहाँ पे ऐड किया हूँ। अब इस रो के अंदर में एक मैंने टीडी ले लिया, और टीडी में मैं थोड़ा सा कॉल स्पैन यूज करता हूँ। आई होप कि कॉल स्पैन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता भी होगा कि इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू में इसका नाम देता हूँ क्या कि सेव एम्प्लॉय डेटा, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। और फिर इसको क्लोज करेंगे, और फिर हम लोग टीडी को क्लोज कर देंगे, राइट। और ये हमारा टी आर क्लोज, यहाँ पे हमारा टेबल क्लोज, और यहाँ पे हमारा फॉर्म क्लोज। क्लियर होगा, आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी चल ठीक, कोई इशू नहीं है। इसको पहले यहाँ पे जो मैंने जिस तरीके से बनाया है, इसको मैं एक बार आउटपुट आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसी पे डायरेक्टली राइट क्लिक करके इसको मैं रन करके दिखाना चाहूंगा कि सब कुछ सही है। मैं जिस तरीके से मैं चाहता था डिजाइन करना, उस तरीके से डिजाइन हुआ है या नहीं हुआ है, पहले इसको एक बार चेकआउट करते हैं पहले। यस, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे डिजाइन आपको दिख रहा होगा कि क्या सब चीजें होगा, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आ गया है, एक पेज हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे यूजर अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा, और इंफॉर्मेशन देने के बाद जब सेव एम्प्लॉय डेटा करेगा, तो ये सभी डेटा जो है डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जेएसपी यूज नहीं करेंगे, हम लोग सर्वलेट के थ्रू हम लोग करेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक पार्ट हमारा हो चुका है। अब आप देखिए न्यू स्टाइल से, एक न्यू तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मुझे क्या करना है, जावा रिसोर्स में आना है, और यहाँ पे आके एसआरसी में राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा क्लास। क्लास का नाम कुछ भी देता हूँ मैं, e.m.p, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया, पैकेज का नाम। और यहाँ पे क्लास का नाम मैंने रखा EMP, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया। मेन मेथड वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिंपल सा एक मॉडल क्लास लिया, एक सिंपल सा क्लास में ले लिया। क्या क्या फील्ड्स आपको यहाँ पे देना है वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। प्राइवेट में मैंने ले लिया, एक आईडी में ले लूंगा। प्राइवेट में मैंने ले लिया स्ट्रिंग, हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, मैंने नेम रखा है, दूसरा क्या रखा था, पासवर्ड, और ईमेल, और
और कंट्री ये रखा था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने वही नाम रखा है, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री, एग्जैक्टली वही नाम मैंने यूज किया है जो मैंने यहाँ पे इसके पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था। मैं इस नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर को दिख रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टेक्स्ट बॉक्स के नाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है, मैं यहाँ पे ईमेल मैंने यूज किया है, और यहाँ पे जो कंट्री यूज किया है, एग्जैक्टली सेम नाम का जो है वेरिएबल आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना। और ये सभी मैंने प्राइवेट में किया है ताकि काफी सिक्योरिटी यहाँ पे हो। और इसको हमें क्या करना है, एक्सेस करने के लिए आपको सेटर एंड गेटर क्रिएट करना होगा, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट। सो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सोर्स पे जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर का ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक करेंगे। किसके लिए चाहिए, आपको सभी के लिए चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ये सेटर एंड गेटर सब के लिए बन चुका है, और आई होप कि आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया। अब एम्प्लॉय क्लास बनाने का क्या रीजन था, अब हम थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक कि हमारा एक मैंने सिंपल सा HTML में डिजाइन किया है, और जो जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था उसी नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइवेट में, और सबके लिए सेटर एंड गेटर हमने क्रिएट कर दिया है। आई होप कि यहाँ तक जो दो पार्ट मैंने क्रिएट किया है इसका 100% आपको समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए यहाँ तक। यस, ऑल क्लियर है यहाँ तक, जो दो पार्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज क्लियर हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे अब एक और हम क्लास हम क्रिएट करेंगे। और अब अभी तक जो आपने एडवांस कोर जावा में जो भी आपने सीखा है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अभी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करना है, और इस क्लास के अंदर में क्या सब चीजें हम करेंगे वो देखिए। अभी आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कि सेम पैकेज पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और आई होप कि मेरी आवाज अभी सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, राइट। अभी यस है, अब मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। किसी किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आई होप कि अभी ओके होगा। यस, ओके, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए, आपको करना क्या है यहाँ पे कि फिर से सेम पैकेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे क्लास, सिंपल सा मैं क्लास ले रहा हूँ। और इस क्लास का नाम मैं देता हूँ क्या कि EMP ऑल DB, कुछ नाम ऐसे दे दिया, कुछ मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। EMP डेटाबेस ऑल ऑपरेशन ऐसे लिखता हूँ, डेटाबेस ऑल ऑपरेशन ऐसे लिख दिया, ये नाम दे दिया मैंने, क्लास का नाम दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें कोई मेन मेथड वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, बस इसको मैंने फिनिश कर दिया। यानी एक क्लास क्रिएट किया, डेटाबेस ऑल ऑपरेशन नाम का एक मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। इसके अंदर में क्या सब करना है वो आप यहाँ पे समझिए। आपको यहाँ पे कनेक्शन क्लास के बारे में आप जानते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे नल से हमने इनिशियलाइज कर दिया, एक हमने ये रखा है। तो यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा तो आप उसको इंपोर्ट आप कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल हो गया, तो एरर अब सही हो जाना चाहिए। सॉरी, यूटिल के अंदर नहीं, SQL के अंदर होगा ना ये पार्ट जो होगा हमारे पास, इंपोर्ट जावा डॉट SQL के अंदर में होगा ये पार्ट, ठीक है। चलिए, अभी हमारा यूटिल का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, तो ये कनेक्शन क्लास हमने क्रिएट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ट्राई के अंदर यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ क्या कि क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं JDBC ड्राइवर का नाम लिखता हूँ कि कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया। इसके बाद ये हमें कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड बनाया, और इसके अंदर किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, JDBC कोलन MySQL कोलन 2 बार स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर देना है तो दे दीजिए 3306, और आपको एक डेटाबेस का नाम देना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया EMPDB, ये हमें बनाना होगा क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हूँ, चलिए ठीक है। और फिर कॉमा यूजर नेम यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ क्या, रूट, और यहाँ पे पासवर्ड जो होगा वो, अगर आप रूट यूज करते हो तो पासवर्ड आपको देने की जरूरत तो है नहीं, जस्ट लेकिन स्पेस आपको तो देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन आपको दे दिया।
ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रखा। ये हमने ट्राई के अंदर में हमने ये चीजों को मैंने लिखा है, तो हमने यहाँ पे इसका कैच देना जरूरी होगा। और एक्सेप्शन को हैंडल हम कर लेते हैं, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने जस्ट एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा इशू आता है तो वो हमें हैंडल करके हमें दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, अभी जो भी ये जो मैंने कोड लिखा है, ये मैं किसी भी मेथड के अंदर नहीं लिखा हूँ। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी मेथड के अंदर में अगर नहीं है तो काम नहीं करता है, और इसलिए आपको यहाँ पे एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये जस्ट मैंने कोड लिखा है, लेकिन कोड तो आपको कहाँ लिखते हो आप, कहीं ना कहीं ये जो जो भी चीजें यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये कॉल होगा तो आप डायरेक्टली क्लास के अंदर अगर आप ये लिखते हो तो काम नहीं करेगा, राइट। तो इसे इस चीज को हमें कहाँ रखना होगा, एक मेथड के अंदर रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मेथड में क्रिएट कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे पब्लिक, अच्छा, किसी भी क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन जो क्लास में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसी का नाम मैंने यहाँ पे एज अ रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि पब्लिक मेथड का नाम यहाँ पे स्टैटिक रखता हूँ, ताकि हमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल किया जा सकता है। और यहाँ पे कनेक्शन जो क्लास था उसी का नाम यहाँ पे मैं यूज किया हूँ एज अ रिटर्न टाइप, और एक मेथड का नाम दे दिया गेट कनेक्शन मेथड। ठीक है, और इसी के अंदर में ये सब पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको जो है मैं इसके अंदर ले लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और गेट कनेक्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, एक चीज आप लोगों को पता होगा कि किसी भी मेथड में रिटर्न टाइप, अगर यहाँ पे वॉइड लिखा होता तो रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे कनेक्शन है, ये एज ए रिटर्न टाइप है, तो लास्ट में आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और वही एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कर्सर को आप रखोगे तो आपको दिखेगा एड रिटर्न स्टेटमेंट, यानी लास्ट में जो है मैंने क्या करना है कि कैच के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, राइट। क्लियर होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखो अभी ये चीज बनाने का रीजन क्या है, पहले हम लोग डायरेक्टली बना लिया करते थे, लेकिन अभी अगर मैं बहुत सारे अभी अलग अलग पेजेस में आपको क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, तो हर बार मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना होगा, तो हर पेज पे जाके आपको ये चीज नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया कि ये पर्टिकुलर पार्ट को मैंने एक मेथड के अंदर रख बना दिया है, और ये यूजर डिफाइंड मेथड है, नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए रहेगा, आप सिंपली क्या करोगे, इस मेथड को कॉल कर दोगे, ये कॉल होगा, डेटाबेस से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पेजेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, हर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग क्लासेस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हर बार आपको हर पेज में जाके ये कोड नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया है, और हर बार इसी मेथड को कॉल करेंगे, बस काम आपका आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमारा ये हो जाता है कि हमने ये और ये मेथड को मैंने स्टैटिक रखा हुआ है, ताकि मुझे अगर इस मेथड को कॉल करना होगा तो ये डेटाबेस ऑल ऑपरेशंस नाम का जो क्लास क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़े, बाय डिफॉल्ट ये कॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट मेथड हमने बनाया गेट कनेक्शन, जिसमें पूरा कनेक्टिविटी की कहानी मैंने कर दिया है। अब अगर मुझे डेटा को सेव करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस सेव करना है, तो मैंने उसके लिए भी क्या किया कि एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक रखता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, और इसका रिटर्न टाइप मैं ले लेता हूँ किसमें, इंटीजर में, इंटीजर में रखता हूँ, और मेथड का नाम दे दिया सेव। ठीक है, अच्छा, सेव जो भी करना है वो सेव कहाँ से आएगा, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा हमारा सब कुछ आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा, ईएमपी क्लास के अंदर में पूरा डेटा है, और यहीं से डेटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपको एरर दिखा रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एड रिटर्न टाइप, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रखा है, तो हमें लास्ट में रिटर्न करना होगा। तो अब इस मेथड के अंदर में क्या सब चीजें करेंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज स्टेटस नाम का, और इनिशियलाइज कर दिया अभी 0 से, ये लोकल वेरिएबल, इसलिए आपको वैल्यू आपको देना कंपलसरी होगा। ट्राई के अंदर में मुझे कोडिंग करना है, और यहाँ पे कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू, अब आप देखो कि मुझे इस पर्टिकुलर मेथड में क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है, गेट कनेक्शन नाम का एक मेथड बनाया हुआ है। तो हमें इस मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, इस
क्लास का नाम डॉट इस मेथड का नाम लिखो, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कनेक्शन का जो यहाँ पे लिखा कनेक्शन कौन इक्वल्स टू क्लास का नाम डॉट, ठीक है। आप देखो गेट कनेक्शन मेथड आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा, ये ऑटोमेटिक डेटाबेस से हमें कनेक्ट करके दे देगा, हमें बार बार ये चीज लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट क्लास यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है कौन, डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको एसक्यूएल का क्वेरी पास करना है। एसक्यूएल क्वेरी कैसे पास करेंगे, इंसर्ट इनटू, अच्छा मैंने तो टेबल बनाया नहीं, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। मान लो उसका नाम मैं अभी आपके सामने क्रिएट कर दूंगा, मान लो इसका नाम दे दिया ईएमपी टीबीएल, ईएमपी टीबीएल नाम का एक हमने क्रिएट कर दिया, और ये हमें बनाना पड़ेगा डेटाबेस में जाके। पहले इधर का मैं कोडिंग कर लेता हूँ, फिर हम लोग डेटाबेस में जाके उसका हम लोग क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमने ये दे दिया क्या क्या फील्ड्स हमारे पास में है, क्या क्या फील्ड्स हमारे पास में है, ये चीज क्या क्या हमने रखा था। आई होप कि आप लोगों को भी याद होगा, नेम रखा था, पासवर्ड रखा था, जो वेरिएबल का नाम हमने रखा है बस वही आपको यहाँ पे यूज करना है, और कंट्री रखा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बाद आपको वैल्यूज जो है ये तो मुझे पता है नहीं, तो वैल्यूज में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, उतना क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिए, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन मार्क दे दिया, और इसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। ये हमारा इंसर्शन का ऑपरेशन यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ पे क्या रखा मैंने, इंसर्ट इनटू, इस नाम का एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा अभी मुझे, ये सभी फील्ड्स है, और यही वेरिएबल का भी नाम था, और टेक्स्ट बॉक्स का भी यही नाम था, इस बात पे आप लोगों को ध्यान देना है। और वैल्यूज में 4 क्वेश्चन मार्क हमने देके यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे समझिए। अब आपको ये जो मैंने ईएमपी नाम का जो क्लास क्रिएट किया है उसका आपको एडवांटेज अब आपको समझ में आएगा, और ये सिक्योरिटी कितना आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे क्या, यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पीएस, ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे पीएस, डॉट यूज करना है सेट स्ट्रिंग, है ना, सेट स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे आप क्या जानते हो, पोजीशन 1। अच्छा, और यहाँ से जो डेटा हम जो देंगे, यहाँ पे जो क्या कौन सा डेटा होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा डेटा है, नेम है, तो यहाँ पे नेम हमें लिखना चाहिए। लेकिन नेम हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, क्यों, नेम जो है हमने जो नेम अगर हम यूज करते हैं, कहाँ से यूज कर रहे हैं, ईएमपी क्लास से यूज कर रहे हैं। तो ईएमपी क्लास में जो भी डेटा है सब कुछ प्राइवेट में है, आप यहाँ पे देखोगे ये नेम पासवर्ड ईमेल कंट्री ये सब कुछ किसमें है, प्राइवेट में है। तो आप डायरेक्टली आप इसका यूज आप नहीं कर सकते हो, तो उसका आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको ई डॉट गेट नेम मेथड को कॉल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको आप कॉल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर ये नेम के लिए हो गया, अगर पासवर्ड को गेट करना है तो फिर गेट पासवर्ड मेथड को कॉल कर दो, ईमेल को कॉल करना है तो गेट ईमेल मेथड को कॉल कर दो, ये रिटर्न क्या कर देगा, ईमेल को रिटर्न कर देगा। कंट्री, गेट कंट्री मेथड है, इसको कॉल करोगे आपको कंट्री मिल जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे ईएमपी का ई मैंने यूज किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट गेट, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे आपको नेम चाहिए यहाँ पे, तो गेट नेम मेथड को कॉल किया, तो जैसे गेट नेम कॉल होगा नेम की वैल्यू उसको मिल जाएगा। और सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, पीएस डॉट, फिर यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग में ही है। सेकंड पोजीशन पे हमें क्या लेना है, और सेकंड पोजीशन पे क्या था, पासवर्ड था, तो यहाँ पे ईएमपी का क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ई डॉट गेट पासवर्ड मेथड, और सेम उसी तरीके से पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, सॉरी डॉट सेट स्ट्रिंग। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में था क्या, ई डॉट गेट ईमेल, गेट ईमेल मेथड, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई डॉट गेट कंट्री मेथड। राइट, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को कि यहाँ पे कैसे मैंने लिखा। पहले डायरेक्टली हम लोग नेम पासवर्ड लिख दिया करते थे, लेकिन अभी मैंने नहीं लिखा है, रीजन अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे से सिक्योरिटी इनेबल्ड होता है, और कोर जावा में ये सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट एग्जीक्यूट करवा दो आप, है ना। तो पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, राइट, ये हो गया। लेकिन ये मेथड कॉल होता है तो रिटर्न करता है इंटीजर में कि डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो इसको मैं स्टोर कर देता हूँ किसमें, हमारे पास जो स्टेटस वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, इसी में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर में वैल्यू स्टोर रिटर्न करेगा, अगर स्टोर हो गया तो 1, नहीं हुआ तो 0।
तो इस स्टेटस के पास क्या होगा, या तो 0 वैल्यू होगा या तो 1 वैल्यू होगा। 0 कब होगा, जब डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है तो 0 होगा, अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, स्टेटस रखा, और लास्ट में आपको अगर यहाँ पे चाहें तो कनेक्शन को क्लोज कर दो, ये ज्यादा बेहतर होता है। कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और इसके बाद ट्राई है तो यहाँ पे कैच डाल दो। कैच के अंदर हमने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे हम लोग कुछ अगर इशू अगर आता है तो E1 को प्रिंट कर देगा। ये क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आया कि अगर सेव करना है तो आपको इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट में रिटर्न हमने यूज नहीं किया है। और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लास्ट में जो है, जैसे मैंने यहाँ पे कैच जब यूज किया है, लास्ट में हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। और किसको रिटर्न करना होगा, स्टेटस को, इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। क्लियर है? और ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर था, इसलिए मैंने लास्ट में यहाँ पे रिटर्न स्टेटस ले लिया। और ये क्या रिटर्न करेगा, अगर स्टोर हुआ तो 0, नहीं हुआ सॉरी स्टोर हो गया तो 1, अदरवाइज 0 यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे डेटाबेस में सेव करना हो तो इस मेथड को कॉल कर दो। ये मेथड कॉल होगा तो कनेक्शन ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गेट कनेक्शन नाम का मेथड है जिसको मैंने यहाँ से कॉल किया है, ये कॉल होगा, डेटाबेस का पूरा पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमने डेटा को स्टोर कर दिया है। लेकिन सबसे पहले मुझे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लें, और टेबल हमने क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, EMPDB है ना। तो EMPDB नाम का एक डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, EMPDB नाम का पहले से तो बना हुआ नहीं है, नहीं है, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। EMP नाम के कैसा रखा था मैंने, EMPDB, चलो ठीक है, EMPDB नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अच्छा, टेबल का नाम हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने यूज किया है EMP_TBL। तो यहाँ पे हमने EMP_TBL। फील्ड्स, कितना फील्ड्स चाहिए हमें, फील्ड्स चाहिए टोटल 5। अब बोलेंगे 5 कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंटीजर में जो आईडी है उसके लिए भी एक रखेंगे जिसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आईडी रखता हूँ इंटीजर में, इसका लेंथ 11 दे दिया, और यहाँ पे इसको कंपलसरी तौर पे ऑटो इंक्रीमेंट कर दीजिए और प्राइमरी की सेट कर दीजिए। तो आईडी हमें यूजर से लेने की जरूरत नहीं होगा, और सब कुछ आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यूजर से हम जो भी लेंगे वो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, हमने फील्ड्स क्या क्या लिया था, सेम उसी तरीके से हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेम है, और दूसरा डेटा क्या था, नेम के बाद क्या था, नेम के बाद क्या था, पासवर्ड था ना, हाँ पासवर्ड था। थर्ड डेटा था ईमेल था, और फोर्थ डेटा था कंट्री था। चलो ठीक है, ये हो गया। और ये सभी को वैरक्यार में रख लो, इसको वैरक्यार में रख लो आप, इसको वैरक्यार में रख लो, कुछ साइज यहाँ पे आप दे दो, ठीक है। और इसको आप सेव कर दीजिए। आप सेव करेंगे, ये मेरा डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है, यहाँ तक मेरा काम तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। वापस से हम कोडिंग वाले पेज पे आते हैं, और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने ये पार्ट किया है, अब हम बात करते हैं कि एक और हम पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। अब हम लोग सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ये दोनों जो क्लासेस मैंने बनाया है अभी, EMP क्लास, एकदम सिंपल सा मॉडल क्लास है जिसके पास मेन मेथड भी नहीं है, सिंपल सिंपल हमने क्लास यहाँ, इसमें तो सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेटर एंड गेटर क्रिएट कर दिया। इसमें भी हमने क्या किया, डेटाबेस और ऑपरेशंस में एक मेथड बनाया गेट कनेक्शन नाम का, जहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, और अगर आपको सेव करना होगा तो इस मेथड को आप कॉल कर दो, ये कॉल होगा, ये सभी डेटाबेस में जाके सेव करवा देगा। बस इतना हमने क्रिएट किया। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्या, कि एक हमने एक सर्वलेट क्रिएट करना है। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, सेम सेम पैकेज में ले रहा हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू क्लास ले रहा हूँ, और क्लास का नाम मैं क्या नाम दे देता हूँ, नाम देता हूँ क्या, मीनिंगफुल नाम देता हूँ ताकि समझ में आए, सेव सर्वलेट, है ना, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया कि सेव सर्वलेट। और इसका सुपर क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करना जरूरी है, और वो क्या होगा, HTTP सर्वलेट, ठीक है। ये जावा एक सर्वलेट, इसको सुपर क्लास बनाइए, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसको फिनिश करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोटेक्टेड एक मेथड ले लो आप, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वाइड डू पोस्ट मेथड, यहाँ पे थ्रोज कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर्वलेट से रिलेटेड कुछ भी एक्सेप्शन आएगा तो उसको वो थ्रोज कर लेगा, IO एक्सेप्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, HTTP सर्वलेट
रिस्पॉन्स, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी एरर है कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिए, सब इंपोर्ट हो जाएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वहां पे नहीं होगा। सर्वलेट REQ मिसिंग है इसलिए प्रॉब्लम आया था। ठीक है, QUEST अभी सही होना चाहिए। ठीक है, अब ऑल क्लियर है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि इसके अंदर हमें कोडिंग क्या लिखना है। सबसे पहले प्रिंट राइटर क्लास यूज हम करेंगे। प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हमें रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट राइटर मेथड यूज करेंगे। प्रिंट राइटर को आप इंपोर्ट कर लीजिए और अब उस टेक्स्ट बॉक्स से आप इनपुट लीजिए। यहाँ पे एक मान लो वेरिएबल ले लिया नेम, और यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा गेट पैरामीटर के थ्रू, आप उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, नेम था, और वेरिएबल का भी नाम हमने वही रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम सेव करने की कोशिश करूंगा और इसी कोड को मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये हमारा नेम था। दूसरा फील्ड था क्या, पासवर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और फिर ईमेल हमारे पास था, और फिर हमारे पास कंट्री था, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री लेगा और वेरिएबल का नाम मैं वही रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये रख दिया, ईमेल वाले को ईमेल में वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कंट्री से लेके कंट्री में स्टोर कर दिया। तो हमारे पास सभी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करके हमने रख लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी टेक्स्ट बॉक्स जब ओपन होगा सबसे पहले यूजर को क्या दिखेगा, HTML का ही फाइल दिखेगा, यानी ये वाला फाइल दिखेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देगा वो सेव सर्वलेट के हेल्प से यहाँ से डेटा सभी इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब ये डेटा किस तरीके से हमारे EMP क्लास में कैसे जाएगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, EMP क्लास से लिंक करना है। तो पहले उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लो। EMP ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू EMP, है ना। ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब EO डॉट, अब मुझे डेटा देना है यहाँ से, यानी यूजर जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में दिया वो सभी किस में आया है, यहाँ पे आया है। अब इस नेम में जो भी डेटा आया है ये मुझे देना है किसको, यहाँ वाले नेम को, पासवर्ड को, ईमेल को, कंट्री को। लेकिन ये तो प्राइवेट में है, तो प्राइवेट में अगर ये है तो आप इसको डेटा डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया हुआ है, सभी के लिए सेट मेथड बनाया हुआ। आप देखो, सेट नेम, है ना, इसके थ्रू डेटा चला जाएगा। सेट पासवर्ड, सेट ईमेल और सेट कंट्री। समझ में आ रहा होगा, यस नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ईओ डॉट सेट, सबसे पहले नेम को कॉल किया और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, वेरिएबल का नाम हमारे पास नेम है। EO डॉट सेट पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट ले लिया है, चलो ठीक है। और फिर EO डॉट सेट क्या था, थर्ड फील्ड क्या था, ईमेल था राइट। यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम ले लिया उसने, EO डॉट सेट कंट्री था। ठीक है, तो ये डेटा मैंने यहाँ से, यानी टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट यूजर ने दिया, टेक्स्ट बॉक्स से मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ से डेटा मैंने EMP क्लास में दे दिया है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या किया कि उस सेव मेथड को कॉल कर दो। सेव मेथड मैंने कहाँ पे बनाया हुआ था, डेटाबेस ऑल ऑपरेशन जो हमने बनाया हुआ था, है ना। ये वाला जो मेरा क्लास था, जो डेटाबेस ऑल ऑपरेशंस करके जो क्लास क्रिएट किया हुआ था, उसमें आना है। और उसमें आप किसको कॉल कर दोगे, सेव मेथड को कॉल कर दोगे। और सेव मेथड को कॉल करते वक्त आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, EMP का से आपने लिंक किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे वो आप देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम, और मेथड जो है स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने का प्रॉब्लम नहीं है। तो डेटाबेस ऑल ऑपरेशन, ये क्लास का नाम था। डॉट मेथड का नाम क्या था, सेव मेथड। आप देख सकते हो वहां पे इंटेलिजेंस में भी आ रहा है EMPE, और यहाँ पे यही EO पास यहाँ पे कर दो आप, है ना, यही EO पास कर दो। तो यही EO का डेटा सब कहाँ चला जाएगा, उस क्लास के पास, यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर का जो भी पार्ट होगा सभी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे क्या करना है, अच्छा तो ये जो मेथड कॉल करते हो तो ये मेथड किस चीज में रिटर्न करेगा, क्योंकि सेव मेथड को जब भी आप कॉल करते हो तो रिटर्न, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो लास्ट में ये क्या रिटर्न करेगा, स्टेटस रिटर्न करेगा कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज क्या किया, मैंने यहाँ से अगर कॉल होता है तो मैंने यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, नाम सेम ही रखता हूँ, स्टेटस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये मेथड कॉल हुआ तो कुछ ना कुछ इसको आउटपुट मिलेगा, या तो 0 या तो 1। तो इस स्टेटस के पास मैंने 0 या तो 1 स्टोर करके यहाँ पे रख दिया है। अब मैंने कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ क्या कि इफ स्टेटस ग्रेटर देन अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है, राइट, क्योंकि 0 से ज्यादा है मतलब रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, है ना,
और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दोगे आप? यहाँ पे सिंपली मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, ऐसे भी पॉसिबल है ये। तो पैराग्राफ को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके अंदर मैंने जस्ट एक मैसेज क्या दे दिया कि रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। कुछ इस तरीके से जस्ट एक मैसेज हमने प्रिंट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने प्रिंट यहाँ पे कर दिया है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स के अंदर हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है। मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या कि कुछ अलग मैसेज देता हूँ क्या, सॉरी अनेबल टू सेव रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर लास्ट में जब इसको आप क्लोज भी कर दो आप, है ना, p.close। ठीक है, प्रिंट राइटर को क्लोज कर देंगे, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक काम और बचा हुआ है। कोई याद दिलाएगा कि और क्या काम बचा हुआ है? मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि जब भी आप सर्वलेट अगर लेना चाहते हो, अगर क्लास लेते हो, तो आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ देना होता है? कोई बताएगा मुझे कहाँ देना होता है उसका इन्फॉर्मेशन? मुझे XML फाइल को देना होता है, यस और नो? बताया था ना, अगर आप नॉर्मल, कभी मैं कहीं भी सर्वलेट नहीं लिया हूँ, हर जगह मैंने क्लास ही यूज किया है, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, जिसको आप सर्वलेट की तरफ आप यूज कर रहे हो। तो मैं अभी सिर्फ एक ही को मैं सर्वलेट की तरह यूज कर रहा हूँ, बाकी सब तो नॉर्मल क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि ये चलो ठीक है, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हमने क्या बना दिया, क्या क्या टैग लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वलेट। ठीक है, और सर्वलेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, सर्वलेट नेम। सर्वलेट का नेम आपको क्या देना है, सेव सर्वलेट नाम हमने दिया हुआ है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यूआरएल पैटर्न, नहीं यूआरएल पैटर्न नहीं, सर्वलेट क्लास आप देते हो, क्लास का नाम क्या देना होगा, पैकेज के नाम के साथ। पैकेज का नाम क्या है, e.m.p.save सर्वलेट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम होगा। सेव सर्वलेट, एस कैपिटल है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको क्या यूज करना होगा, सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग यहाँ पे यूज हम करेंगे, मैपिंग यूज करेंगे। आई होप कि सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था थोड़ा सा इंटरनेट का। आई होप कि अभी मेरी आवाज, किसी किसी को प्रॉब्लम है, किसी किसी को सही है। अभी मुझे कंफर्म करेंगे सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या? क्योंकि कोई और लोग बता रहा है कि यस आ रही है, कोई लोग बता रहा है नहीं आ रहा है। सभी लोगों को क्लियर है? कंफर्म कीजिए मुझे। यस अभी क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये हो गया सर्वलेट। और सर्वलेट मैपिंग में क्या लिखते हैं, सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी आपको क्या लिखना होता है कि सर्वलेट का नाम, और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, यूआरएल पैटर्न, है ना। और यूआरएल पैटर्न में आप कैसे लिखते हो, स्लैश देके, और आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं मीनिंगफुली नाम देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यही लिखता हूँ, सेव सर्वलेट लिखता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ ये कौन से पेज से कनेक्ट हो रहा है। कुछ भी लिख देंगे तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्लैश देके मैंने क्या लिख दिया, सेव सर्वलेट हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। क्लियर होगा? तो अभी मैंने सिर्फ एक ही सर्वलेट, हमने सर्वलेट की तरह मैं यूज कर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक सर्वलेट, यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग, दोनों का इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आपको करना क्या है, एक चीज पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो पैटर्न है, इसी को हम कहाँ पे लिंक करेंगे, आप लोग कोई बताएगा? ये जो सेव सर्वलेट यहाँ पे यूआरएल पैटर्न है, इसको हम किसके साथ लिंक करेंगे, इसको हम किसके साथ लिंक करेंगे, HTML वाले पेज में, एक्शन में। बिल्कुल नयन बता रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक्शन के अंदर इसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और भी आपको करना होगा क्या, कि जो हमारे पास जो क्लासेस जो हमने अभी जो हमने क्रिएट किया है सर्वलेट वाला, इसके जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वार्निंग दिखा रहा है ना, यहाँ पे कर्सर रखोगे तो बताएगा कि ऐड डिफॉल्ट, ये नहीं भी यूज करोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इस क्लास को आप जब मैप कर रहे थे XML फाइल में, तो वहां पे आपने क्या नाम दिया था वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर क्लास जो रन होगा, कौन से क्लास, जब ब्राउजर पे क्या टाइप होगा तो ये पर्टिकुलर क्लास का जो मेथड है वो रन होगा। तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं @वेब सर्वलेट। ठीक है, ये एनोटेशन होता है, और ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोट के अंदर वही चीजें जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे डाल दो। कौन सा वाला, ये XML के अंदर जो ये पार्ट जो था ना, ये पूरा, ये जो है ना, ये
इसको कॉपी करके हमें यहाँ पे भी बताना पड़ता है कि हाँ ये आपने यहाँ पे इसको रखे हो, और ये जब ब्राउजर पे टाइप होगा तो ही रन होगा। यहाँ पे अभी आपको एरर दिखाएगा, इसको इंपोर्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो चुका है, आपका एरर यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इतना काम अभी हमारा हो चुका है। अब हमारा प्रोग्राम हम रन करने की पोजीशन में है, और बहुत सारे कोडिंग का पार्ट हुआ है, लेकिन आई होप कि अच्छी तरीके से रन हो जाए। मैंने एक एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, और देखते हैं कि पहले एक बार प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, और वो क्या है? कनेक्टर। कनेक्टर ऐड करना जरूरी है, दोनों तरीके से कनेक्टर को आपको ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे कैसे होगा? आपको यहाँ पे सर्वलेट पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है। जावा बिल्ड पाथ में जिस तरीके से जाके आप ऐड लाइब्रेरी करते थे, यूजर लाइब्रेरी करते थे, कनेक्टर जो था उसको आप लेते थे, वो एक ले लिया। दूसरा कि कनेक्टर जो होगा आपको इस तरीके से भी आपको डायरेक्टली कॉपी करके भी आपको यहाँ पे रखना होगा, और वो कनेक्टर जो है माइस्क्यूएल कनेक्टर जो है यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और ये वेब कंटेंट के अंदर लाइब्रेरी पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी कर दिया और आप यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही आपको रखना होगा, क्योंकि जो मैं आपको जेडीबीसी बता रहा था सिर्फ ऊपर रखना था, और जेएसपी में आपको बताता सिर्फ यहाँ पे रखना था, लेकिन अभी मेरा कोडिंग यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए मुझे दोनों पार्ट में आपको ये चीज को रखना जरूरी है। वो पार्ट यहाँ पे आपको आ गया होगा, देखो लाइब्रेरीज के अंदर में कनेक्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही जगहों पे आपको कनेक्टर ऐड करना जरूरी है। आई होप कि अभी जो भी मैंने यहाँ पे किया है सब कुछ सही तरीके से किया, कोडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ है, लेकिन सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर हम इसे अब रन करके देखें कि प्रॉपर तरीके से मेरा अभी काम यहाँ पे होगा या नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ये रिकॉर्ड सेव होने के बाद पेज ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मुझे वापस से उसी पेज पे आना है। मतलब ये जो पेज होगा ना, जब जब आप रन करते हो तो ये एचटीएमएल का जो पेज ओपन होगा index.html, डेटा दिया, सेव बटन पे क्लिक किया, तो सेव यहाँ पे जो लास्ट बटन का नाम मैंने क्या दिया था, सेव एम्प्लॉय डेटा, तो डेटा सेव होने के बाद वापस से वो फॉर्म फिर से उसी तरीके से आपको दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटस यहाँ पे अगर देखोगे कि डेटाबेस में सेव हो गया, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, लेकिन मुझे फिर से उसी पेज को वहां पे दिखाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे एक आता है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से पेज पे आपको रहना है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मुझे उसी पेज पे लेके चलो फिर से, index.html पे। ठीक है, ये मैसेज दिखाएगा, मुझे वापस आपको बोलना है कि मुझे index.html पेज पे ले चलो, और वहां पे इंक्लूड कर लेना किसको, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कॉमा होगा, डॉट नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे सब कुछ सही होगा ये मैसेज आएगा, और मैसेज आने के बाद वापस मैं बोलूंगा क्या कि मुझे फिर से वही वाले इंडेक्स वाले एचटीएमएल पेज पे मुझे लाके मुझको छोड़ दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस प्रोग्राम को हम रन करने के पोजीशन में हैं, रन करके देखते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और रन एज रन ऑन सर्वर कीजिए, इसको नेक्स्ट और फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे अगर अरे एक इसका इशू आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। अगर इस तरीके का अगर आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आता है तो एक बार और चेक करके देखें कि सब कुछ सही हो रहा है क्या। अगर फिर से अगर इशू आता है तो आपको करना क्या होता है वो बताऊं आपको। सर्वलेट पे जाओ और इसको डिलीट मार दो यहाँ से। ठीक है, और डिलीट करने के बाद फिर से इसको ऐड कर लो। ठीक है, फिर से आप इसको ऐड कीजिए, और फिर से इसको आप जो प्रोसेस पहले जो मैंने आपको बताया था वही प्रोसेस फिर से आप रिपीट कर दीजिए। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी आई होप कि काम करना चाहिए, और अब इसको फिर से देखते हैं रन करके कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, देखते हैं इसको क्या क्या चीज़ें। कभी कभी इस तरीके का इशू आता है। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से देखता हूँ रन करके कि पेज ओपन हो जाए तो आपस में कनेक्ट हो सकता है। अरे एक सेकेंड, अभी मुझे कम्प्लीटली पूरा लोकेशन ना चेंज करना पड़े, पोर्ट नंबर चेंज करना काफ़ी वक्त लगेगा।
क्योंकि अगर लोकेशन में चेंज करता हूँ तो फिर पूरा मुझे फिर से सब चीज़ें करना पड़ेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। हाँ, ये भी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक चीज़ और हमें किया जा सकता है, आप में से किसी ने बताया है। डुप्लीकेट हुआ है तो क्या ऐसा है क्या, एक्सएमएल फाइल में कुछ मिस्टेक किया है मैंने क्या? एक सेकेंड, सर्वलेट क्लोज किया, सर्वलेट मैपिंग क्लोज किया, यहाँ पे ऐप फाइल्स, सब वेब एप्स, सब कुछ तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। सर्वर डॉट एक्सएमएल, सर्वर डॉट एक्सएमएल, सर्वर डॉट एक्सएमएल कहाँ पे है? वेब डॉट एक्सएमएल यहाँ पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो सर। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रोजेक्ट के साइड में सर्वर का वो होगा, कहाँ पे प्रोजेक्ट? सर्वर सर्वर वो ऊपर है, सर्वलेट। हाँ ये, हाँ, उसमें है सर्वर डॉट एक्सएमएल। अच्छा हाँ ये, अच्छा इसकी बात कर सर्वर रहे हैं डॉट क्या? एक्सएमएल, हाँ वही। उसमें इसमें लास्ट में होगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, हाँ लास्ट में जो है। उसमें ये प्रोजेक्ट का नेम अगर डुप्लीकेट हुआ होगा तो वो डिलीट करना पड़ता है उतना। हाँ हाँ हाँ, वही तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डुप्लीकेट, तो क्योंकि इस नाम से प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है नहीं, वो यहाँ तो पे। कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से वो डिलीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आ रहा है। हम्म, यहाँ से अगर नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम इस नाम का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, डिप्लॉयमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना जरूरी है। टॉमकेट वर्जन चेंज करेंगे तो फिर उसके लिए फिर दूसरा टॉमकेट भी तो डालना पड़ेगा। राहुल, एक सेकंड, ये फिर से पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर काफी वक्त लगेगा। और देखते हैं ट्राई करके। हम्म, इसमें एक चीज मुझे चेंज करना होगा तो ये काम करेगा। एक सेकंड, यहाँ पे जो है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, एक देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो आपको एक चीज करना है क्या, यहाँ पे ना एक टैग यूज करना है, एलिमेंट। ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है कभी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो। एलिमेंट को स्टार्ट किया और एलिमेंट को जो है यहाँ पे वेब ऐप के नीचे आना है, और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और अब आई होप ये काम करना चाहिए, देखते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है क्या। यस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी अगर कभी ऐसा अगर इशू आए तो आप यहाँ पे सिंपली आप एलिमेंट आप ऐड कर देना, ठीक है। और जैसे आप एलिमेंट अगर ऐड करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। कभी कभी आता है तो ये कभी कभी आपको यूज करना जरूरी होगा। चलिए ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग डेटा डाल के देखते हैं, और डेटाबेस में मेरा सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे है, बना हुआ है। आईडी हमें देने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। चलो यहाँ पे नेम हमने डाल दिया, कुछ भी हमने डाल दिया, ए। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है, यहाँ पे सेव करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, लेकिन आप वापस से उसी पेज पे हो आप, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। और डेटाबेस में हम चल के देखें कि सब कुछ सही आ रहा है क्या, तो अभी आप देखेंगे कि डेटा आ चुका है, राइट। क्लियर होगा सभी लोगों को,
कोई डाउट नहीं समझने में कि ये पेज पहले क्या होता, अगर मैं वो नहीं करता तो सेम यही चीज दिखाता और प्रोग्राम बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने उसी को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, ताकि आपका जो अभी जो मैंने यहाँ पे जो बताया था रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या काम होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं दूसरा भी डेटा अगर मैं देना चाहूँ, मान लो कुछ यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रखा और यहाँ पे कंट्री चेंज कर देता हूँ, और अभी सेव करके देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड बता रहा है। और अगर यहाँ पे क्लिक करके देखें आप, दूसरा रिकॉर्ड भी आ चुका है। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। एक एक चीज को मैंने भी आपके सामने में करके दिखाया कि कहाँ से क्या हो रहा है। और अगर आपने कोर जावा का कंसेप्ट अच्छी तरीके से सीखा होगा तो अभी आपको बहुत मजा आया होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और जो आप खुद से करेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं आपको बताया हूँ। और इसी प्रोग्राम को, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जस्ट मैं अभी सेव करने के लिए बताया हूँ। इसी में हम आगे बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ये सेव एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे मैंने एक और बटन बना देना है कि व्यू एम्प्लॉयज, यहीं से क्लिक करेंगे डेटाबेस का पूरा पार्ट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से दिखेगा। आप एडिट डिलीट सब कुछ यहीं से कर सकते हो, यानी सारा काम आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो एज एडमिन। तो ये सब कुछ कैसे होगा, नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया होगा? यस, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।